माशाल्लाह से देखे कितनी प्यारी इसकी लुक निकली है। हमने ये घर पे तैयार की है। इसका नाम है स्पैगेटी चिकन टिक्का। और आपने करना क्या है, वीडियो को फुल वॉच करना है। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए अच्छी रेसिपी है। ये सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे टिक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमने ये चीज़ें ले ली हैं। ये हमारे पास चिकन है, 1 पाव के करीब है। ये ज़ीरा है, चाइनीज़ नमक है, और ये धनिया, काली मिर्च, नमक, और ये है हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, और ये टिक्का मसाला है, हरी मिर्चें है, ये केचप है, हमने घर में तैयार की हुई है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, और मेयोनीज है, और ये दही है, ठीक है। और ये देख लें, यहाँ पे ये मेयोनीज भी है, टमाटर है, और ये शिमला मिर्च, गाजर, और साथ ये बंद गोभी है। तो ये देख लें, ये हमने टमाटर फ्रीज़ किए हुए लिए थे, इनके ऊपर से हमने अच्छी तरह से छिलका उतार दिया। तो ये हमारे पास सॉस भी हैं, सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर, और इनको अच्छी तरह से हम ये देख लें, ये हमारे पास पड़ी हुई हैं स्पैगेटी। हाँ जी, तो इसे भी हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे। सबसे पहले एक पैन लेंगे, तो पैन में हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखेंगे, इसे मसाले लगा के। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने मसाले ले लिए हैं। ये रही हरी मिर्च और टिक्का मसाला। टिक्के मसाले को अच्छी तरह से आपने इसमें लगाना है ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसके बाद हमने ये देखें जी, मसाले लेने लगे हैं ये वाले। ये चाइनीज़ नमक है और ज़ीरा है, इसे भी अच्छी तरह से इनमें मिक्स करके। तो ये देखें जी, वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये सारे मसाले हमने ले लिए हैं। अब हम दही लेंगे यहाँ पे। तो दही हमने ले लिया, आपने अपने हिसाब से इसमें मिलाना है, चिकन के हिसाब से अच्छी तरह से इसे आपने मिक्स कर लेना है। तो ये हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, और साथ ही हमने प्याज भी ले लिए हैं। तो इन्हें भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो आपने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके, तो इसे अच्छी तरह मिक्स ये हो गया है। इसे हमने 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, ठीक है। ऊपर से अच्छी तरह से ढकना दे के इसे अब 20 मिनट बाद देखेंगे। तो उतनी देर हम स्पैगेटी उबाल लेते, इसे उबाल लेते हैं अच्छी तरह से। ये देख लें कितनी प्यारी ये लग रही है, और ये जितनी प्यारी लग रही है, ये खाने में उतनी ही मज़े की है। तो एक पैन में हम पानी लेंगे। यहाँ पे देख लें, 1 चम्मच मैंने घी का लिया है, और 1.5 चम्मच नमक का लिया है। तो इसे अच्छी तरह से ये देख लें, इससे पानी अभी नीम गर्म हो रहा है, इसे हमने उबालना है, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह से आपने किसी चीज़ के साथ ऊपर से दाम देना है, ठीक है। तो जब तक, तो यहाँ पे मैंने एक ढकना लिया, उससे मैंने दाम दिया। इसे अब थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा पानी में जोश आ गया है। तो अब हम इसमें स्पैगेटी का पैकेट डाल देंगे जी। तो अच्छी तरह से इसे, ये देख रहे हैं आप, ऐसे ही आपने तोड़नी नहीं है। ये जितनी लंबाई में बनेगी उतनी ये अच्छी लगेंगी, इनका जायका भी डबल हो जाएगा। तो ये खुद ही आस्ता आस्ता खुद ही नीचे हो जाएंगी, जैसे जैसे ये गल जाएंगी, पक जाएंगी यानी कि। तो ये देखें माशाल्लाह से कैसे नीचे हो रही हैं खुद ही। तो अच्छी तरह से आपने चम्मच को हिलाते रहना है, वरना नीचे चिपक सकती हैं बर्तन के साथ। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से इधर अच्छी तरह से। तो इसे मैंने 5 मिनट तक उबाला है। तो ये देखिए 5 मिनट तक अच्छी तरह से उबालने के बाद ये वाला कलर इस पे आ गया है। तो अच्छी तरह से ये पक गई हुई है। 5 मिनट तक ही आपने भी पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। तो अब हम इसे टोकरी में निकाल लें। तो ये देखें जी, हमने इसे टोकरी में निकाल के, तो इसके ऊपर हमने ठंडे पानी के साथ इसे धोया भी है।
अभी भी ये देख लें गीली है। तो ये प्लेट नीचे रख लेनी है आपने। प्लेट में पानी है, जो पानी होगा वो निकला जाएगा। तो अब हम चिकन को देख लें। तो यहाँ पे चिकन को रखे हुए 10 मिनट हो गए हुए हैं। तो अब हम चिकन का जो है ये हमारे पास, और ये देखें जी ये चीज़ें हमने रख ली हैं। अब हम गोश्त को फ्राई करके और ये जो हमने चीज़ें ली हैं इनका हम इस्तेमाल करेंगे। कढ़ाई में हमने घी ले लिया हुआ है। तो ये जो हमने चिकन को रख दिया हुआ था 20 मिनट के लिए, तो आपने सबसे पहले घी नीम गर्म करके इसे, ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। अभी आपने फाइनल लुक इसकी मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, अच्छी तरह से इन्हें मैंने काट लिया था। तो यहाँ पे मैं विनेगर ले रही हूँ, सिल्का भी आप इसे कह सकते हैं। अगर किसी के पास ना हो नींबू का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख ले ये विनेगर है, ठीक है। तो अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर तो इसे अच्छी तरह से हम ऊपर से कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे इसे 2 मिनट हो गए हुए हैं, माशाल्लाह से देख रहे हैं। तो इसे अभी ये तैयार नहीं हुआ है, इसे हमने चेक करना है। ये देखें अभी ये तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके पे दोबारा हम ढक्कन रख देंगे। तो यहाँ पे इसे अब फिर 2 मिनट बाद, यहाँ पे इसे 2 मिनट हो गए हुए हैं। तो माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा इसने घी ऊपर आ गया। अब यहाँ पे हम केचप लेंगे। ये केचप भी हमारी घर की तैयार हुई हुई है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो अगला स्टेप है हमने यहाँ इसे अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए पकाना है। फिर हमने यहाँ पे लिया सोया सॉस ली है। तो ये देख लें, सॉरी चिली सॉस है ये। तो ये भी आपने अपने हिसाब से मिला लेनी है कितनी आपकी 1 चम्मच। तो 1 चम्मच हमने ये चिली सॉस का लिया था। तो ये देख लें अच्छी तरह से इसे भी हमने 1 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ पे ये मैंने ले, तो ये सोया सॉस है। तो ये भी आपने अपने हिसाब से लेनी है, कम 1 ही चम्मच चाय वाला। तो अच्छी तरह से आपने इसे ऊपर से कवर कर देना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे इसे 2 मिनट हो गए मैं पकते हुए। तो माशाल्लाह से कलर देखे। अब हम यहाँ पे वेजिटेबल ले लें। सबसे पहले इसमें जाएंगे टमाटर। तो इसे अच्छी तरह से हम गलाई इसकी करेंगे। इसके बाद इसमें जाएगी गाजर। तो ये देखें जी यहाँ पे मैंने गाजर भी इसमें शामिल कर दिया। बाकी ये जो शिमला मिर्च और बंद गोभी है ये आपने बाद में शामिल करनी है, अभी आपने नहीं मिलानी है। तो इसे हम ये देख लें साइड पे रखने लगे हैं। ये मैं आपको एक मरतबा दिखा दूँ। तो अब इसे अच्छी तरह से 3-4 मिनट आपने फ्राई करना है। जितना आप फ्राई करेंगे उतना इसका जायका अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब पानी डाला है और ऊपर से अच्छी तरह से इसे कवर कर देना है। अब इसे देखेंगे 2 मिनट बाद। तो यहाँ पे देखें जी इसे 2 मिनट, ये देखें जी ये बाकी चीज़ें मैंने बाहर रख ली हैं। उतनी देर हम, ये भी हमारी अच्छी तरह से स्पैगेटी तैयार हो गई है। तो यहाँ पे इसे 2 मिनट बाद देखा तो कितना अच्छा इस पर कलर आ गया हुआ है। तो ये देख रहे हैं आप, ये जितनी दिखने में मज़े की लग रही है ये खाने में उतनी ही ज़ायकेदार है। तो अब आपने इसकी फाइनल लुक मिस नहीं करनी है। तो ये हमने यहाँ पे मेयोनीज ली है, इसे भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लेंगे। जितनी अच्छी आप इसकी बुनाई करेंगे उतना ही ये खाने में भी मज़े का लगेगा। तो वीडियो को आप फुल वॉच किया करें। तो ये देखें जी, तो यहाँ पे अब हम शिमला मिर्च इसमें, ये यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ले ली है। तो साथ ही बंद गोभी भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो अब हम इसकी भी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे मिक्स करके। पहले इसे मिक्स करना है आपने, मिक्स करके तो फिर इसकी बुनाई करेंगे हम तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो ये देखें जी ये अपना आप पकड़ रही है। जो मसाले वगैरह हमने लिए हैं, सबसे अच्छी टिक्के मसाले की खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह आप लोग भी बनाएंगे तो ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छी बनती है। घर में आप ज़रूर बनाना। तो ये देखें जी अच्छी तरह से मिक्स हो गया हुआ है। तो ये देख लें, यहाँ पे मैं
चीनी ली है, ये चीनी है, इससे क्या होगा हमारी सब्जियों का जो कलर है वो ख़राब नहीं होगा, वो कलर वैसे का वैसे ही रहेगा और जायका भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये आपने चीनी स्किप नहीं करनी है। तो अब हम इसे ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर 2 चम्मच चीनी के लेने हैं, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह से ऊपर से हम कवर कर देंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे इसे 3 मिनट पकते हुए हो गया माशाल्लाह से। कितनी ज़बरदस्त लुक निकली है। ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं, तो ये आपने इस स्टेज पे आके आपने मिर्चें शामिल कर देनी है और इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। तो जो हमने ये ली है स्पैगेटी ली है वो इसमें हम शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी ये लग रही है, ये खाने में उतनी ही मज़ेदार है। अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो ये देख रहे हैं आप, इसे अच्छी तरह से अब मिक्स कर देंगे ताकि मसाले भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखें, मैं आपको एक मरतबा ऊपर करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें, माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है। आप लोग भी घर में बना सकती हैं, कोशिश किया करें। तो ये आपने स्पैगेटी डाल के चूल्हा आपने बंद कर देना है। इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करके तो आपने इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए रख देना है, ठीक है। तो 2 मिनट बाद मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। फ़ाइनल लुक आपने मिस नहीं करनी है। तो उतनी देर जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो माशाल्लाह से ये देखें जी, इसकी फ़ाइनल लुक ये निकली है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। अगर आप ये सोच के हमारे चैनल का लिंक आगे सेंड करेंगी, कोई घर बैठ के अपना काम कर रहा है तो आप लिंक उसका सेंड करेंगी, आपकी वजह से उनके काम में इजाफ़ा होगा। अच्छा काम, इससे हमें पता चलता है हम काम अच्छा कर रहे हैं। आपकी तरफ से ये मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से ये हमें इनाम होता है। तो इंशाल्लाह ऐसी ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी अपने चैनल पे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। शहर शांति रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।